दोपहर के ठीक 12 बजे टाइगर माउंटेन का व्यूइंग प्लेटफॉर्म विजिटर्स से खचाखच भरा हुआ था। एक टीचर अपने एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर मेरे एनक्लोजर के सामने खड़ी थी। बच्चे मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बातें कर रहे थे। टीचर, ये टाइगर इतना पतला क्यों है? क्या ये बीमार है? ये बस लेटा रहता है, बिल्कुल मूव भी नहीं करता। कितना बोरिंग है। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। सभी लोग एक्साइटमेंट में अपने फोन्स निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। मैं सीधा उस बड़ी ग्लास वॉल के सामने चला गया। ये 5 सेंटीमीटर मोटी टेम्पर्ड ग्लास, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह 1 टन तक का इम्पैक्ट झेल सकती है। लेकिन मुझे इसकी कमजोरी पता। अपनी पिछली जिंदगी में जब एपोकैलिप्स शुरू हुआ था, तब यही ग्लास सबसे पहले नीचे बाएं कोने से टूटना शुरू हुई, क्योंकि उस जगह के माउंटिंग बोल्ट्स पहले से ही ढीले हो चुके थे। मुझे बस सही जगह पर पूरी ताकत से टक्कर मारनी थी और ये टूट जाती। मैं 10 कदम पीछे गया, अपना शरीर नीचे झुकाया और शिकार पर झपटने वाले टाइगर की पोजीशन बनाई। विजिटर्स को लगा कि मैं कोई परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। सब लोग जोर जोर से चीयर करने लगे। टीचर ने तुरंत बच्चों को पीछे हटने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने गहरी सांस ली, मेरे शरीर का हर मसल तन गया और फिर मैं पूरी स्पीड से दौड़ा। 300 पाउंड के मेरे भारी शरीर की पूरी रफ्तार मुझे एक कैनन बॉल की तरह आगे ले गई। मेरा टारगेट था नीचे वाला बायां कोना। धम, इतनी जोर की टक्कर हुई कि पूरा बिल्डिंग हिल उठा। इम्पैक्ट वाली जगह से पूरी ग्लास पर मकड़ी के जाल जैसी दरारें फैल गई। मैं नहीं रुका। मैं कुछ कदम पीछे गया और दोबारा पूरी स्पीड से टक्कर मारी। दूसरी बार, तीसरी बार। हे भगवान, ग्लास टूटने वाली है, भागो। हर तरफ चीखने की आवाजें गूंज उठी। एक पल में पूरा प्लेटफॉर्म अफरा तफरी से भर गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागने लगे। कई लोग भीड़ में गिर पड़े। पूरा एरिया कंट्रोल से बाहर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए और रेडियो में जोर जोर से चिल्लाने लगे, जल्दी, टाइगर माउंटेन में इमरजेंसी हो गई है, ग्लास टूटने वाली है, तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन्स लेकर आओ। चौथी टक्कर और आखिरकार ग्लास अपनी हद से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। पूरा ग्लास वॉल जोरदार आवाज के साथ टूट कर गिर गया। मैं सीधा बाहर निकल गया। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर हर तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन मैंने किसी एक इंसान पर भी अटैक नहीं किया। मैं सीधा भीड़ के ऊपर से निकलता हुआ उस रूट की तरफ दौड़ गया जो मैंने पहले ही प्लान कर रखा था। मेरे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की चीखें और इमरजेंसी अलार्म लगातार बज रहे थे, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंकी माउंटेन के पास से गुजरते ही सारे मंकीज मेरी खौफनाक प्रेजेंस देखकर इधर उधर भाग गए। मैं बर्ड सेक्शन के बीच से निकला। हजारों बर्ड्स एक साथ डरकर आसमान में उड़ गए। पूरा आसमान पंखों से भर गया। मैं एक काली बिजली की तरह पूरे जू में दौड़ रहा। सिर्फ 30 सेकंड में मैं 200 मीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुका था। मेरे सामने प्राइमेट सेक्शन का साइड गेट था। गेट हल्का सा खुला हुआ था। विजिटर्स को बाहर निकालते वक्त कीपर्स उसे बंद करना भूल गए थे। मैंने बिना रुके सीधा गेट को जोर से धक्का मारा और अंदर घुस गया। प्राइमेट सेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा इंडोर हैबिटेट था, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह बनाया गया था। बहुत ऊंचे आर्टिफिशियल ट्रीज, हर तरफ लटकती हुई वाइन और गोरिल्लाजन के चढ़ने के लिए मोटी रोप्स लगी हुई थी। इस वक्त अंदर कोई भी नहीं था। सारे विजिटर्स पहले ही बाहर निकाल दिए गए थे। मैं रुक गया और पूरी सावधानी के साथ चारों तरफ देखने लगा। तभी मेरे सिर के ऊपर से एक हल्की सी गरज सुनाई दी। मैंने तुरंत ऊपर देखा। किंग कॉन्ग लगभग 5 मीटर ऊंची ट्री ब्रांच पर बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। उसका शरीर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। उसकी मसल्स उभर कर बाहर दिख रही थी। उसके दोनों बाजू पेड़ के तनों जितने मोटे थे। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड, ये वही रॉड थी जिससे कीपर्स उसकी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब वह उसका हथियार बन चुकी थी। हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी रुक गई। किंग कॉन्ग ने अचानक अपना मुंह खोला, अपने तेज दांत दिखाए और इतनी जोर से गरजा कि पूरा हॉल गूंज उठा। ये एक चैलेंज था, ये जंग का ऐलान था और ये उसकी आखिरी वार्निंग भी थी। मैंने भी उसके जवाब में एक जबरदस्त टाइगर रोड किया। मेरी दहाड़ पूरे बंद हॉल में गूंज उठी। दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सिक्योरिटी टीम ट्रैंक्विलाइजर गन्स लेकर पहुंच चुकी थी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने अपना शरीर नीचे झुकाया। मेरी पूंछ सीधी तन गई। मेरे शरीर का हर मसल लड़ाई के लिए तैयार हो गया। किंग कॉन्ग अचानक पेड़ से एक ही छलांग में नीचे उतर आया। वो मेरे सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर मजबूती से उतरा। उसने लोहे की रॉड उठाई और अटैक करने की पोजीशन ले ली। किंग ऑफ बीस्ट और प्राइमेट्स का सबसे ताकतवर राजा।